बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारी गूगल मीटअप इतना शानदार, इतना मज़ेदार रहा। हमने तैयारी भी बहुत की थी, हमारी टीम ने बहुत तैयारी की थी। हमने सारे पार्टिसिपेंट्स को कोई 7 सफ़ों के राइटअप भी भेजा है, 7 एक्सरसाइजेज भेजी हैं, 7 एक्टिविटीज़ भेजी हैं। अब उनके जवाब भी हमको आ रहे हैं। जो बात मेरी फाइंडिंग है वो ये कि हम सब लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने रवैये भी, अपनी शख्सियत भी, अपनी खूबियों को भी, अपनी खूबसूरतियों को भी। और ये गूगल मीटअप जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं, ये उसमें यूँ समझें कि बहुत मावन साबित होती हैं। इतने सारे शुक्रिया मौसूल हुए। ये हमारा तीसरा मीटअप था। अब जो नेक्स्ट है वो हमने डेट रखी है 16 मई की, अगले माह इंशाअल्लाह। और ये एटीट्यूड पे है, अपने एटीट्यूड को घर में, ऑफिस में, ज़िंदगी में कैसे न सिर्फ बेहतरीन बनाया जाए बल्कि उसको विनिंग एटीट्यूड भी बनाया जाए। तो चूँकि एटीट्यूड दुनिया भर में इट्स द की टू विन, और वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे आपका एटीट्यूड बेहतर होता है। चूँकि हम लोगों के रवैयों से ही आमतौर पर नाराज़ होते हैं, उसी वजह से रिश्ते जाते हैं, उसी वजह से नौकरियां भी जाती हैं। तो याद रखिएगा 16 मई को, और ये 033274684746 पे रब्ता करके अपने रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जितने हमारे पिछले 3 जो हुए हैं, जो उनके पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको 500 की हमारी तरफ से गिफ्ट वोचर होगा, यानी उनकी फ़ीस 1500 होगी। और मेरे बहुत से जो शागिर्द हैं, जो पुराने हमारे काउंसलिंग लेने वाले जो दोस्त हैं, वो भी कभी कभी फरमाइश करते होते हैं कि हम तो आपको पुराना सुनते हैं। तो अगर आप बहुत पुराना सुन रहे हैं, टीम को बता दीजिएगा, तो आप उनसे ये रायत ले सकते हैं आसानी के साथ। अगर अपना किसी दोस्त को गिफ्ट करना हो तो भी बता के रायत ले लीजिए। अच्छा जी, आज एक मैसेज हम पहले सुनते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत मुख्तलिफ है, यानी आपको एक एंगल ज़िंदगी का ये भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे और उम्मीद है आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। सर, आपने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें आप कह रहे थे कि अगर आप ईद पे कोई अच्छा काम किया या आप अच्छा काम करते हैं, कोई नया काम करते हैं, तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो मैं को बताती हूँ हमेशा हारी ले। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सर, मैं आपसे पहले सेशन भी दे चुकी हूँ और आपके कोर्सेज भी किए हैं मैंने आज आपसे एक सवाल पूछना था। मेरी शादी को 4-5 साल हो चुके हैं और तकरीबन 3 साल तक मेरे ससुर जो है वो हमारा सारा खर्च उठाते थे, जैसे ग्रॉसरी वगैरह हो गई, और सारा खर्च नहीं, मतलब इस तरह की ग्रॉसरी और बिल वगैरह पे करते थे वो, क्योंकि ज़ाहिर है जॉइंट फैमिली सिस्टम था। फिर उसके बाद जो है वो हम 2-2.5 साल तकरीबन जो है ना वो हमारा किचन अलग हुआ। तो शुरू दिन से वैसे हम अपने ना कपड़ों की शॉपिंग, जो भी मतलब हमारी चीज़ें होती हैं, रूटीन की चीज़ें जितनी भी होती हैं, वो हम खुद लेते आए हैं। उनमें उन्होंने कभी कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, सिर्फ इन 2 चीज़ों में करते थे, ग्रॉसरी में और बिल में। बिल पे हमारा कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, और वो भी इस वजह से क्योंकि आधा जो है वो खुद यूज़ करते हैं हमारा मीटर, तो इस वजह से वो करते हैं, बिल पे करते हैं। तो अब क्या हुआ है कि उन्होंने टोटली हमें सेपरेट कर दिया है, मतलब ज़मीन भी अलग हो गई है, और ज़मीन में भी जो है वो तीसरा हिस्सा मतलब मेरे हस्बैंड के हिस्से में आया, बाकी जो चले वो मान लिया इतना ही हमें मिलेगा, क्योंकि बड़े बेटे के साथ जो है मेरे सास और ससुर रह रहे हैं। लेकिन सर, ज़मीन भी की हमारी तकरीबन 2 साल पहले ना, तो हमारे हिस्से का जो है 45 लाख तकरीबन जो है उनके पास पड़ा हुआ है कैश। तो उस वक्त भी हमने उनसे कहा था कि आप हमें इसकी जो है कोई प्लॉट वगैरह हमने लेना है तो हमें दिलवा दें आप, और उन्होंने कहा था मैंने पैसे नहीं लेने। ठीक है, अब सर आप खुद ही सोचे 2 साल में कितना पैसा जो है वो डिवैल्यू हुआ है, लेकिन वो इस चीज़ को भी शायद समझना ही नहीं चाहते। अब वो पैसे अपने मकसद के लिए उनका बड़ा बेटा यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी इकट्ठी हैं, और ससुरी उसको जाहिर है हमारा तो कोई खर्च वो नहीं उठा रहे। पहले हम अपनी शॉपिंग भी खुद करते थे, मतलब मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की, मेरी सारी चीज़ें मैं अपने पे से करती हूँ, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ। ठीक है, तो जाहिर मेरे हस्बैंड के पास नहीं होती कोई चीज़, नहीं उनके पास पैसे, तो फिर मैं उनको तंग नहीं करती, मैं खुद ही वो मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन मेरे ससुर ने आज तक ये नहीं कहा कि आपके लिए ना कपड़ों के पैसे आप रख लें, कभी भी नहीं कहा। तो मेरी जेठानी को बाकायदा 30 to 50,000 मिलता है सीज़न का, और वो उसकी शॉपिंग करके लाती है। उसके भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, कोई इतना एक्स्ट्रा जो है वो उसका नहीं होता। वो फजूल में पैसा ज़ाया भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो नहीं, उसका तो उनको फील ही नहीं होता। अब उन्होंने गाड़ी ली है, ठीक है, पहले हमारी इकट्ठी गाड़ी थी, वो मतलब इकट्ठी यूँ समझ लें कि गाड़ी हमारी थी, लेकिन यूज़ वो भी कर लेते थे। अब उन्होंने 1 साल 6 माह से 1 साल के अंदर जो है वो सारा अपना सारा सिस्टम सेट कर लिया है, गाड़ी भी ले लिया अलग अपनी,
उसके बाद जो है वो अब सोलर भी लगवा रहे हैं, अपने घर का काम जो था वो भी करवा लिया सारा, ठीक है। और हमारा सेल सेपरेट हुआ है, पहले हमारा सेल इकट्ठा था तो वो सेपरेटली हमने खुद किया है, हमने अपना सारा जितना भी एक्सपेंस सेपरेटली खुद किया है। सर पता नहीं समझ नहीं आती, वो ये चाहते हैं कि ये अपनी पे में से जो है वो सारा काम करें, तो अब अपना वो ज़ाहिर सोलर लगवा रहे हैं तो उन्होंने फिर हमारा बिल भी जो है वो भी पे नहीं करना, ज़ाहिर ऐसे ही होना है। उधर से जानवर भी हमारे अलग कर दिए, मतलब टोटली खर्च हमारे ऊपर डाल दिया है और खर्च दिया नहीं है, मतलब पे नहीं किया। और अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो है रेंट आता है, लेकिन वो ससुर ज़ाहिर है उन पे ही खर्च कर रहे हैं, हमें तो नहीं दे रहे। सर मुझे ये आपसे पूछना था कि अब अगर मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाती हूँ कि अब क्या क्या बंदा मैनेज करे, एक पे से तो कुछ नहीं ना होता सर। बहुत बज़ाहिर दर्द से और दुख से भरा हुआ सवाल है। उफ़ अल्लाह, ससुर कपड़ों का ख़र्चा नहीं देते, अब ससुर आइंदा बिजली का ख़र्चा नहीं दिया करेंगे, जो हमने दीवार दरमियान में की वो भी हमने ख़र्चा उठाया, ससुर ने नहीं दिया, किचन हमारा अलग कर दिया वो भी ससुर ने नहीं दिया, जो ज़मीन, अच्छा अभी ससुर ज़िंदा हैं, जो आपको मिला है ये गिफ्ट है, ये विरासत नहीं है, तरका नहीं है। और एक बात जो ऐसे तमाम ख़वातीन को और उनके मर्दों को जाननी चाहिए, ये सोच आपको बर्बाद कर देती है, ये सोच आपको नाखुशी से भर देती है। जितनी बातें इस खातून ने, अब चूँकि नाम नहीं बताया इसलिए मैं नाम से मुखातब नहीं कर सकता। मेरे बच्चे मुझे ये बताइए, आप पढ़े लिखे हो तो जॉब कर रहे हो, आपकी जो दूसरी जिठानी है मुमकिन है वो इतनी पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन बच्चे उसके भी दो हैं, आपका सास और ससुर उसके साथ रहते, बकौल आपके उसको 30-40 हज़ार रुपये महीने का खर्च देते हैं उसके लिए, घर का सारा खर्च, ग्रॉसरी, किचन, बिजली, वो लड़की नहीं उठाती, उसके माँ बाप भी नहीं उठाते। अभी जो गाड़ी ली है ये भी ज़ाहिर है वो भी इस्तेमाल करेगी, उसके बच्चे भी इस्तेमाल करेंगे, सोलर का भी उनको होगा इस्तेहकाक। इस पूरे बीच में इन 5 सालों में जो बात आप नहीं समझ पा रहे, आपकी तमाम जुमलों में मेरी हमारी ये ज़मीन आपने अर्न नहीं की, आपके मियाँ का भी इसमें कख इनपुट नहीं है, ज़ीरो इनपुट है। तो ये तो अल्लाह वास्ते आपके ससुर ने आप लोगों को दी है किसी देखो बेटा होना तो सिर्फ एक इस्तेहकाक नहीं है ना, बेटा ना खल्फ हो ना फरमान हो तो कानूनी तौर पे उसको आग किया जा सकता है, आग बच्चे को कोई जायदाद नहीं होती। अभी आपको तीसरा हिस्सा दे दिया, अल्लाह का शुक्र करे। आपका मियाँ क्या कुछ नहीं करता, यानी जो 2 बच्चों का बाप है उसको इतने सालों में तो ज़मीन से जंप मार के यहाँ आ जाना चाहिए था, आपको उसको हेल्प करना चाहिए था। मुझे जो लगता है इस पूरे में जो ग्रे एरिया है वो आपकी ज़ुबान और आपकी सोच और आपकी तलखी है। आपने हर चीज़ को अपने लिए अलग अलग काट के कर लिया, आप उस कटाई के पैसे भी मांग रहे। आप अगर उस औरत की तरह समझदारी से, जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है, एक सी छत, एक सा साया, एक सी सहूलतें, तो वो औरत जो आपकी जेठानी है, मेरे बच्चे ज़ुबान की मीठी और हाथ की अच्छी है, खाने पकाती जिताती नहीं है, अगर घर में जो काम करती वो भी नहीं जिताती। आपका पूरा जोर, यानी जो बहुत बड़ा ग्रे एरिया आपके साथ है, यू आर नॉट ईजी टू लिव, इसलिए उन्होंने आपको तंग आके पहले अलग किया, आपका किचन अलग किया, आप फिर भी बाज नहीं आए। आपका मियाँ या तो बिल्कुल आपकी उंगली पकड़ के चलता है और वो बाप की वो इज़्ज़त एहतराम इकराम नहीं करता जो उसका बड़ा भाई करता है। फिर उन्होंने, अच्छा दीवार भी आप लोगों ने खुद की, उन्होंने तो आपको नहीं कहा ये घर किसका है, आपके जहेज में नहीं आया, आपके मियाँ ने नहीं कमाया, ये आपके ससुर ने बनाया, यानी ये भी मुफ्त का घर है आपके पास। किराए पे चले जाए 60-70 से लेके 3-3 कमरे का घर 1.5 लाख किराए पे मिलता है। आप किसी चीज़ पे शुक्रगुजार नहीं फील करते। इतने सालों उन्होंने बिल दिया, आप उस पर भी थैंकफुल नहीं हो। आने वाले दिन, अच्छा आप सोचें मेरी गाड़ी आप करते हो, मेरा ख्याल उस वक्त आप सुनाते भी होगे कि हमारी गाड़ी है, ये इस्तेमाल करके। जहाँ औरतें और मर्द, चाहे वो सगे बेटे और बेटियाँ हों, चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करने लगे और माँ बाप की या रिश्तों की मोहब्बत कम हो जाए तो हमेशा दिलों में फासले होते हैं।
ये फासले दीवारें और बढ़ा देती हैं, अलग गाड़ियाँ इनको और दूर कर देती हैं। आप आने वाले दिनों में 0% पे अपनी एक्सपेक्टेशन को लेके जाइए। वो क्यों आपका खर्चा उठाएं, वो क्यों आपको सर्दी गर्मी के कपड़े दें। उन्होंने एक बेटा पाल के आपको दे दिया, वो निकम्मा है, कुछ नहीं करता, उसको ठीक करें। लेकिन जो सबसे बड़ी कमज़ोरी और कोताही आप कर रहे हो, इसका नुकसान आपके बच्चों को भी होगा। आपने उनसे हिस्सा ले लिया है, उनकी मोहब्बत का सारा हिस्सा छोड़ दिया है, उनकी शफ़क़त का सारा हिस्सा छोड़ दिया है। वो आपकी जेठानी के बच्चे जेन्युइनली लेंगे, और वो बच्चे जेठानी और उसका मियाँ, उनके दूध को उसी घर में जाग लगेगी, और वो देखते ही देखते आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। और आप मेरी तनख्वाह, मेरा घर, मेरा किचन ये करते बहुत पीछे रह जाओगे। आपको मैं बिल्कुल खुल के इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सी बेटियों को अपने घर बर्बाद करते और रिश्ते तोड़ते देखा है, जो मेरी करते हैं। मेरी में हमारा ख़त्म हो जाता है, उनकी ज़िम्मेदारी भी ख़त्म हो जाती है, तवक्को भी ख़त्म हो जाती है। जो लड़कियाँ अपने बड़ों का दिल नहीं जीतती, कोई उन पर क्यों इन्वेस्ट करे, कोई उनका क्यों दोबारा ख्याल करे। ये जो याद रखिएगा, विरासत नहीं आपको मिली, तोहफ़ा मिला है, ये सदक़े की तरह होता है, हिब्बा कहते हैं इसको। इसका कोई कानूनी वो नहीं होता कि इतने % ये उन्होंने जो दिया, ये अपनी तरफ से दिया। बी थैंकफुल टू योर फादर इन लॉ, बी थैंकफुल फॉर हिज काइंडनेस। जब तक आप इसको ज़्यादा कहोगे नहीं, करोगे नहीं, चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।